हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है धन की खोज, चैप्टर 3, क्लास 6। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जो बुक में जो प्रश्न दिया गया है उसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखिए। तो इसमें जो रेखांकित जो है इसको शब्द को बदल करके उसको दोबारा एक नया आपको वाक्य बनाना है। ओके। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी छात्र चुप हो गए। तो इसमें एक वाक्य बनाया गया है, गुरुजी की यह बात सुनकर सभी छात्राएं चुप हो गई। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी छात्राएं चुप हो गई। खा में मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है। फिर गा में है, सभी आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। सभी आज्ञाकारिणी शिष्याएं तरह तरह की वस्तुएं लाने लगी। ओके। उसके बाद सेकंड में है आपका, निम्नलिखित शब्दों के लिए बहुवचन शब्द लिखिए। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। पाठशाला, बहुवचन में क्या हो जाएगा? पाठशालाएं। छात्र, छात्रगण। ओके। धनवान, धनवानों। वस्तु, वस्तुएं। सामग्री, सामग्रियां। दिन, दिनों। ओके। उसके बाद फिर आपका है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का। अशुभ में कौन सा उपसर्ग है? आ। कुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? कु। ओके। गा में आपका सदाचारी में कौन सा उपसर्ग है? तो सत्य। निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? निर। उसके बाद निम्नलिखित प्रत्ययों के योग से दो दो शब्द बनाइए। ओके। ई से आपका धनी, योगी। गुलाबी, हंसी। ता से मूर्खता, मानवता। वान से विद्वान, ज्ञानवान, धनवान, गुणवान। वर से जानवर, स्वयंवर। फिर ताकतवर, मान्यवर। ओके। उसके बाद फिर आपका है, नीचे लिखिए वाक्यों को ने का प्रयोग करते हुए लिखिए। क्या चीज़ का? ने का प्रयोग करते हुए लिखिए। सभी शिष्य बात मान गए। सभी शिष्यों ने बात मान ली। इसमें आपका जो वाक्य दिया गया है इसमें ने का प्रयोग करके आपको एक वाक्य बनाना है। ओके। उसके बाद है, आचार्य उससे पूछते हैं, वत्स, क्या तुम्हारे परिवार वाले अत्यधिक ही धनहीन हैं? तो इसका क्या वाक्य बनेगा? आचार्य ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम्हारे परिवार वाले अत्यधिक ही धनहीन हैं? उसके बाद है फिर गा, कुछ दिनों पश्चात गुरु देखते हैं कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। कुछ दिनों के पश्चात गुरु ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। ओके। जो बुक में जो प्रश्न था उसको मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। आज जो इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको नोटबुक में सॉल्व करती हूँ। ओके। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मौखिक प्रश्न। इसमें का, प्राचीन काल में छात्र कहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे? तो प्राचीन काल में छात्र गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। किसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई थी? गुरुकुल के गुरुजी की पुत्री विवाह योग्य हो गई थी। गुरु यहाँ पे छूट गया, गुरुजी की पुत्री विवाह योग्य हो गई थी। फिर विद्यार्थी गुरुजी के लिए क्या लाए? विद्यार्थी गुरुजी के लिए तरह तरह की वस्तुएं लाए। उसका दंगा घा, तुम धन इस प्रकार लाओ कि उसे लाते हुए कोई देख ना सके। यह वाक्य गुरुजी ने क्यों कहा? यह वाक्य गुरुजी ने इसलिए कहा क्योंकि वह अपने विद्यार्थियों की परीक्षा लेना चाहते थे। कितने शिष्य गुरुजी के लिए कुछ नहीं लाए? एक शिष्य गुरुजी के लिए कुछ नहीं लाया। ओके। उसके बाद है आपका लिखित प्रश्न है, गुरुजी उदास क्यों बैठे थे? गुरुजी इसलिए उदास बैठे थे क्योंकि उनकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई थी।
और उसका विवाह करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसके बाद है आपका खा। गुरु जी की समस्या का विद्यार्थियों ने क्या समाधान किया? इसका आंसर आपका होगा उत्तर। विद्यार्थियों ने समाधान दिया कि वे अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे और गुरु जी उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लें। गा। गुरु जी ने विद्यार्थियों के सामने क्या शर्त रखी? गुरु जी ने शर्त रखी कि विद्यार्थी धन तो लेकर आए लेकिन उसे इस प्रकार लाएं कि लाते हुए उन्हें कोई देख ना सके। गुरुजी ने शर्त रखी कि विद्यार्थी धन को लेकर आए लेकिन उसे इस प्रकार लाएं, इसको मैं 2 बार लिख दी, इस प्रकार लाएं कि लाते हुए उन्हें कोई देख ना सके। ओके। गुरुजी ने शर्त रखी कि विद्यार्थी धन को लेकर आए लेकिन उसे इस प्रकार लाएं कि लाते हुए उन्हें कोई देख ना सके। ओके। उसके बाद फिर आपका है घा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी गुरुजी के लिए कुछ भी क्यों नहीं लाया? वह विद्यार्थी कुछ नहीं लाया क्योंकि उसे ऐसा कोई अवसर या स्थान नहीं मिला जहाँ कोई देख ना रहा हो। उसका मानना था कि भले ही दुनिया ना देखे लेकिन वह स्वयं अपने कुकर्म को देख रहा था। उसके बाद अंगा। गुरुजी ने विद्यार्थियों की परीक्षा क्यों ली? गुरुजी ने परीक्षा इसलिए ली क्योंकि उन्हें अपनी कन्या के विवाह के लिए एक सदाचारी और गुणवान युवक की तलाश थी। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। गुरुजी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्या उपाय किया? विस्तार से लिखिए। गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए विद्यार्थियों के सामने एक शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार विद्यार्थियों को धन अपने माता पिता से मांगकर नहीं लाना था, अपितु उसे इस तरह से लाना था कि जब वे धन लाए तो उन्हें कोई देख ना सके। वास्तव में ये धन जुटाने का तरीका नहीं बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र और ईमानदारी की परीक्षा लेने का एक उपाय था, ताकि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के साथ वह अपनी कन्या का विवाह कर सके। ओके। उसके बाद खा में आपका है, मैंने बहुत चेष्टा की परंतु मुझे कोई ऐसा अवसर ना मिला जब कोई भी ना देख रहा हो। यह कथन किसने किससे और क्यों कहा? तो इसका आपका उत्तर है, यह कथन एक शिष्य ने गुरुजी से कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे बोध था कि चोरी करते समय कोई बाहरी व्यक्ति भले ही ना देख रहा हो लेकिन हमारी अंतरात्मा मतलब स्वयं हमें देख रही होती है। गा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा सदाचार और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। उत्तम चरित्र ही सफलता की कुंजी है। एक सदाचारी व्यक्ति निर्धन होने पर भी समाज में सम्मान पाता है, जबकि बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के विद्वान होने पर भी निंदा होती है। ओके। इस लेसन का, इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर सॉल्व हो चुका। ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बाय।